हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड के शुरुआत में गदम हिलजोन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे रेड आई और गनेट होते हैं। रेड आई बोलता है, मुझे लगा था नॉर्थ के लोग यहाँ पे अटैक करेंगे बिल्कुल एक भूखे उल्फ की तरह, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति है, इससे ज्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं। रेड आई की बात सुनकर गनेट को एक बूस्ट बम मिलता है। गनेट बोलता है, तुम इस तरह बात क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम एक साइकर हो। तभी उन दोनों की नजर दूसरी तरफ जाता है जहाँ पे चेहा और उसका बटलर आता है। चेहा बोलता है, मैं हमेशा से ही तुम लोगों का हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करता हूँ। और उसके बटलर के पास बहुत सारा पिज्जा होता है। गर्नेट पिज्जा को देखकर बोलता है, तुम्हें ये सब कहाँ से मिला। मुझे लगा था पिज्जा पार्लर तो डिस्ट्रॉय हो चुका था। चिहा बोलता है, मैं इसे भील जोन के बाहर से लेकर आया हूँ। पिज्जा को देखकर आरोमा भागकर उस पिज्जा के पास जाती है और बोलती है, मुझे पिज्जा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और उस पिज्जा को देखकर थोड़ा अजीब से मुंह बनाती है क्योंकि उसे वो पिज्जा पसंद नहीं होता। और सीन कट होकर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं। चिहा बोलता है, तो यहाँ का सारा क्रू मेंबर नॉर्थ ईस्ट भील जोन गया है, तुम्हें लगता है कि वो लोग ठीक होंगे। गर्नेट बोलता है, ड्राइवर कभी भी अपनी लाइफ को लूजिंग बेट पर नहीं लगाता। चिहा बोलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारा न्यू बॉस उन सबको ले गया, ड्राइवर नहीं। गर्नेट बोलता है, हाँ लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, ड्राइवर भी तो उसके साथ है। चे बोलता है, तुम बहुत ज्यादा भरोसा करते हो उस पर। मुझे लगता है वो इसलिए क्योंकि तुम उसके साथ बहुत लंबे समय से फ्रेंड्स थे। गर्नेट बोलता है, ऐसा नहीं है, और अपने मन में सोचता है वो तो बस। और वहां से सीन चेंज होकर ड्राइवर के पास आता है। ड्राइवर बहुत सारे विलेंस के ऊपर बैठा होता है और बोलता है, ये सारे लोग आते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी ड्राइवर को एक आवाज सुनाई देती है। ड्राइवर जब उस तरफ देखता है तो वहां से क्रो आती है। क्रो बोलती है, तुम यहाँ पे क्या क्या रहे हो। ड्राइवर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। जो सुनकर क्रो बोलती है, सच में क्या तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे। ड्राइवर बोलता है, हाँ क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं वेट करूंगा। क्रो बोलती है, लेकिन मेरे पास एक बैड न्यूज है। और उसको कोई टूटा क्रो को देकर बोलती है, क्या तुम इसे फिक्स कर सकते हो। ड्राइवर उस क्रो को देखकर बोलता है, ये तो वही लिटिल क्रो है, मुझे लगता है शायद। जो सुनकर क्रो खुश रहती है और बोलती है, चलो ठीक है। ड्राइवर उस क्रो को देखकर अपने मन में सोचता है, ये लिटिल क्रो तो पूरी तरीके से टूट चुका है, इसका मतलब। और क्रो को पूछता है, हे बाय एनी चांस क्या तुमने उसका। तभी वहां पे ग्राउंड शेक होता है, जिसके बाद क्रो बोलती है, ऐसा कुछ तो है जो कि यहाँ से टकराया है। ड्राइवर बोलता है, हाँ शायद रेड मार्क्स और हमारा डार्क हॉर्स। ड्राइवर अपने ग्लास निकलता है और चारों ओर स्कैन करने लगता है। ड्राइवर ऊपर की तरफ देख के बोलता है, मुझे लगता है हमारा बॉस ने स्टार्ट कर दिया। सीन वहां से चेंज होकर नॉर्थ हिल भील जोन का 12 फ्लोर को दिखाते हैं जहाँ पे सेडोगोस को लेकर केजन आता है। सेडोगोस को बैरकोंडा बोलता है, सेडोगोस तुमने मुझे फेल करा दिया। जो सुनकर सेडोगोस डरने लगता है और बोलता है, बॉस प्लीज। इसने मुझे वो कुछ और बोल पाता, उसके फेस के ऊपर एक पंच मारता है और उसे दूर कर देता है वहां से। सेडोगोस दीवार तोड़ते हुए जाकर दूर जगह गिरता है। केजन बैरकोंडा को बोलता है, मुझे लगता है तुम तुम्हारे गाय के ऊपर कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। जो सुनकर बैरकोंडा बोलता है, इसे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तभी उसी समय मोरोस की नजर बैरकुंडा के वेपन के ऊपर जाती है। मोरोस उसके वेपन को देखकर केजन को बोलता है, उसके वेपन में ट्रू मैजिक स्टोन इम्ब्यून है। बैरकुंडा केजन को बोलता है, ड्राइवर कहाँ पे है, उसे मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा। केजन बोलता है, वो बहुत ही जल्द आ जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ अकेला, तुम्हारा हाथ फूल करने के लिए। बैरकुंडा बोलता है, मेरा एक काम है ड्राइवर के साथ, इसलिए तुम्हारा कोई भी जगह नहीं है यहाँ पे। केजन बोलता है, मेरा भी एक काम है जो कि तुमसे बाकी है। जो सुनकर बैरकुंडा को कुछ समझ में नहीं आता। केजन बोलता है, मुझे पता है तुमने किसी को किडनैप किया और उसका फेम मेरे ऊपर डाला, मैं तुम्हें इस चीज के लिए पे कराऊंगा। अब तुम रेडी हो जाओ इस नॉर्थ फील्ड जोन से भागने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से लात मार के भगाने वाला हूँ। जो सुनकर बैरकुंडा अपने हाथ को अपने सर पर रखता है और हंसते हुए बोलता है, तुम्हें सच में अपनी जगह नहीं पता। तुम्हें लगता है तुमने सेडेघोष को हरा दिया, इसलिए तुम मुझे भी हरा दोगे। जोक ने मुझे तुम्हारे स्किल के बारे में बता दिया था। मुझे लगता है तुम बस लक्की थे जो कि तुमने उन सबको हरा दिया, लेकिन तुम्हारा लिटिल ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, ये तुम्हारे लेवल के ऊपर काम करेगा लाइक सेडेघोष। लेकिन मेरा लेवल एस रैंक है, तुम्हारा स्किल मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। केजन बोलता है, लेकिन मैंने सुना है तुम तुम्हारे वेपन के बगैर कुछ भी नहीं। जो सुनकर बैरकुंडा बोलता है, बेकार बात, ये सब तुम्हें किसने कहा। केजन बोलता है, ड्राइवर ने। ड्राइवर की बात सुनकर बैरकुंडा सीरियस हो जाता है और बोलता है, ड्राइवर। बैरकुंडा केजन को बोलता है, तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये ओल्ड ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। केजन बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर ये काम कर रहा है तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। जो सुनकर बैरकुंडा एक इविल स्माइल करता है और बोलता है, चलो ठीक है, तुम मुझे दिखाओ तुम्हारा टेस्ट कैसा है। और अपने फैंग को बाहर निकालता है। केजन उसके पीछे देखकर अपने मन में सोचता है, एक थ्रोन। और बैरकुंडा केजन की तरफ आते हुए बोलता है, मैं बैरकुंडा नॉर्थ हिल हिल जोन का बॉस। बैरकुंडा उसके पास आता रहता है। केजन अपनी जगह से बहुत ज्यादा स्पीड से हटता है और उसके पीछे आ जाता है और उसके फेस के ऊपर एक पंच मारता है। बैरकुंडा अभी वहां पे जारी हो रहा होता है, उसके पेट के ऊपर फिर से एक पंच मारता है केजियन। उसी समय बैरकुंडा उसके सर के ऊपर अपना हाथ रखता है और अपने सर को उसके सर से मारता है और बोलता है, काफी ज्यादा बोरिंग है, तुम्हारा ये पंच बहुत ज्यादा जोक है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और केजन को एक लात मारकर दूर कर देता है। केजन पीछे की तरफ ढकेला जाता है। बैरकुंडा जाकर उसके ऊपर पंच मारता है, लेकिन केजन जम कर
करके पीछे आ जाता है और उसकी तरफ फिर से आता है। बैरकुंडा उसे देख लेता है और उसके ऊपर अपने कोहने से मारता है और लगातार उसके ऊपर पंच की बारिश कर देता है। केजन अपनी स्पीड से उसके सारे पंच को डॉज करता जाता है। केजन जंप करता है और उसके ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद वो अपना पंच को रेडी करता है और बैरकुंडा के ऊपर से अटैक करता है, लेकिन उसी समय बैरकुंडा का फैंग अपना डायरेक्शन चेंज करता है और केजन के ऊपर अटैक कर देता है और उसका फैंग आकर केजन के फेस के ऊपर लगता है और उसके फेस से खून निकलने लगता है। केजन अपने मन में सोचता है ये बहुत ज्यादा क्लोज था। बैरकुंडा केजन की तरफ मुड़ जाता है और अपने वेपन को दिखा के बोलता है मेरे वेपन को देखो, मेरा फैंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये बोलने के बाद ही बैरकुंडा एक अटैक करता है जिसका नाम होता है होमिंग स्केवर, जिससे बहुत सारे थ्रोन केजन की तरफ आता है। केजन जंप करता है, वो आसमान में होता है, जैसे उसका थ्रोन आकर नीचे लगता है तो वहां पे एक ब्लास्ट होता है। केजन जंप करते उसके सारे थ्रोन्स को डॉज करता जाता है। क्योंकि केजन की स्पीड ज्यादा होती है इसलिए उसका थ्रोन केजन को टच नहीं कर पा रहा होता है। अलग अलग जगह से बहुत सारे थ्रोन निकलते हैं और केजन उन सबको डॉज करता है। डॉज करने के बाद केजन बैरकुंडा के सामने आके रुक जाता है। केजन बोलता है मैंने कुछ तो एक्सपेक्ट किया था लेकिन ये थोड़ा अलग है। मोरोस केजन को बोलता है मुझे लगता है ये कोई स्किल का यूज कर रहा है तुम्हारी मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए। केजन ड्राइवर की बात याद करता है और बोलता है ड्राइवर ने मुझे पहले ही कहा था इसका फेंक के बगैर ये कुछ भी नहीं है। बैरकुंडा केजन की तरफ आते हुए बोलता है तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई बिजनेस है मेरे साथ, लेकिन तुम तो यहाँ पे सिर्फ डॉच ही कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम गदम हिल जोन के बॉस कैसे बन गए। मेरा मैजिक पॉइंट तुमसे बहुत ज्यादा है, तुम मुझे खुद के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है मुझे डिफीट करने का। नो मैटर कितना भी कोशिश कर लो तुम बस एक कचरे हो। बैरकुंडा की बात सुनकर केजन बोलता है तुम्हारा अटैक पैटर्न बिल्कुल ऑब्वियस है, मैं उसे देख सकता हूँ और मुझे लगता है तुम कुछ चीज का यूज कर रहे हो तुम्हारे ओपोनेंट का मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, वरना तुम्हारे पास कोई भी रियल स्किल नहीं है। ये ऑब्वियस है कि तुम्हारा कम्बैट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बेकार है। जो सुनकर बैरकुंडा बहुत गुस्सा आता है। केजन फिर से बोलता है ड्राइवर ने मुझे सही कहा था, तुम तुम्हारे वेपन के बगैर कुछ भी नहीं हो। जो सुनकर बैरकुंडा चुपचाप खड़ा होता है और एकदम से गुस्सा होते हुए बोलता है तुमने क्या कहा कि मैं अपना वेपन के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। ड्राइवर ने तुम्हें ऐसा कहा। ड्राइवर तो बस एक विलन के नाम में जोक है जो कि अपना सीट को खो दिया तुमसे। मोरोस केजन को बोलता है अगर तुम्हारा इंटेंट उसको गुस्सा दिलाने का था तो तुम्हारा मिशन कंप्लीट हुआ। बैरकुंडा अपने वेपन को टाइट से पकड़ता है और केजन की तरफ भागते आता है और बोलता है तुम्हें लगता है कि मैं अपने वेपन के बगैर कुछ भी नहीं हूँ, चलो देखते हैं तुम तुम्हारी बात पर कायम रहते हो कि नहीं। केजन भी बैरकुंडा की तरफ भाग कर आता है। बैरकुंडा अपने हाथ को सामने करता है जिसके उसके पास से 4 थ्रोन निकलता है। केजन उसके थ्रोन को देख लेता है और नीचे झुक जाता है। उसका फ्रेंड उसके ऊपर से चला जाता है। केजन जाकर उसके पीछे से एक लात देता है और उसको दूर धकेल देता है। बैरकुंडा खुद को संभालता है और अपने फैंग को फिर से केजन की तरफ अटैक करता है। केजन बैरकुंडा के फैंग के डायरेक्शन से साइड हो जाता है और अपने हाथ पर शैडो स्लाइजर लेकर उसके सारे थ्रोन को वहीं पे काट देता है, जो देखकर बैरकुंडा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उतने में केजन बैरकुंडा के पीछे आ जाता है अपने शैडो ड्रेस का यूज करके और बोलता है तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए और अपने पंच को वहां पे मारता है। बैरकुंडा जंप करता है और वहां से ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद बोलता है तुम्हारा ये ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा और अपने फैंग को फिर से केजन के ऊपर मारता है। केजन बहुत तेजी से गोल गोल घूमने लगता है जो देखकर बैरकुंडा को समझ में नहीं आता। उतने में केजन अपने शैडो फ्लेम का यूज करता है बैरकुंडा के ऊपर। बैरकुंडा उसके फ्लेम को देखकर अपने मन में सोचता है एक फ्लेम यूजर, और जल्दी से वो अपना थ्रोन बैरियर का यूज करता है जिससे वो फ्लेम को रोक सके और केजन का फ्लेम को रोकने में वो कामयाब भी हो जाता है। बैरकुंडा बोलता है तुम एक डुअल एबिलिटी यूजर हो, लेकिन क्यों क्यों मैंने कभी भी इस तरह की बात नहीं सुनी। केजन बोलता है वो इसलिए क्योंकि तुमने कभी मेरी तरह किसी और के साथ भिड़ा नहीं है। तुम मुझे अपने लेवल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा ऊपर हूँ। केजन की बात सुनकर बैरकुंडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने फैंग को सामने करता है और बहुत सारे थ्रोन केजन के ऊपर लगता है। केजन उसके सारे थ्रोन को डॉज करता है और इंस्टेंटली उसकी फेस के सामने आ जाता है और उसके फेस के ऊपर एक पंच मारता है और उसको बोलता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, तुम जो भी मेरे ऊपर थ्रो कर रहे हो। केजन के उस पंच की वजह से वो घूमते हुए दूर जगह गिरता है। उस पंच की वजह से उसके नाक से खून भी निकल जाता है। बैरकुंडा अपने हाथ नाक पे रखता है। केजन बैरकुंडा को बोलता है अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, जो तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे फाइट करना। ये बोलते ही वो अपने हाथ पर शैडो स्लाइजर लेता है। बैरकुंडा केजन की तरफ आने लगता है। केजन बोलता है अब इस गेम को एंड करने का समय आ चुका है। बैरकुंडा चिल्लाते हुए केजन को बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे डिफीट कर सकते हो? मैं नॉर्थर्न हिल जोन का बॉस हूँ, मेरा रैंक एस लेवल है। ये बोलते हुए वो अपने फैंग और थ्रोन दोनों को केजन की तरफ फेंकता है। केजन अपने सारे शैडो स्लाइजर को मर्ज करता है और जल्दी से एक स्विंग मारता है जिससे उसके सारे थ्रोन और फैंग टूट जाते हैं, जो देखकर बैरकुंडा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। बैरकुंडा जब सही से देखता है तो केजन के हाथ में एक स्वॉर्ड होता है। केजन बोलता है तुम्हारे मैजिक पॉइंट कुछ भी नहीं है तुम्हारे एबिलिटी के मुकाबले, विनर पहले ही डिसाइड हो चुका है, अब इसका कोई फायदा नहीं है। केजन की बात बैरकुंडा बहुत ज्यादा चुभती है जिससे बैरकुंडा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी सारी पावर को रिलीज करता है और बोलता है मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा, और अपने एक स्किल का यूज करता है जिसका नाम है थ्रोन हेल और वो सारे थ्रोन केजन की तरफ बढ़ता है। केजन अपनी शॉट को लेकर बैरकुंडा की तरफ भागता है। बैरकुंडा अपने हाथ को सामने करता है और वो थ्रोन यूज करने वाला होता है। उसी समय केजन अपने शॉट को स्विंग करता है उसके हाथ के ऊपर और उसके पास आकर बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, और उसका हाथ काट देता है। हाथ काटते ही केजन दूसरी बार बोलता है विनर पहले ही डिसाइड हो चुका है, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।